विज्ञान। चलिए हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान, ठीक है। तो जब भी हम किसी विषय के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी विषय को पढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो क्या होता है? सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि जब भी हम कोई विषय पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो विषय होता क्या है, ठीक है। उसका डेफिनेशन क्या होता है, उस विषय के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम लोग आज यहाँ पे विज्ञान शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि साइंस होता क्या है, विज्ञान कहते किसे हैं। तो विज्ञान कहते किसे हैं, अब इसकी परिभाषा हम जानेंगे और परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे, और परिभाषा जब समझ लेंगे तब जाके हमें क्लियर होगा कि विज्ञान क्या है वास्तव में, ठीक है। तो चलिए विज्ञान क्या है, तो एक एक परिभाषा के अनुसार हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि परिभाषा क्या होता है। एक शब्द आता है आपके सामने, एक शब्द आता है परिभाषा, डेफिनेशन। अब ये परिभाषा होता क्या है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि परिभाषा क्या होता है। देखिए, हम हर एक विषय का परिभाषा पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि परिभाषा का भी परिभाषा होता है, और वो होता क्या है। तो परिभाषा का परिभाषा क्या होता है, इसको बहुत बारीकी से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो परिभाषा का परिभाषा क्या होता है, जब हम किसी विषय वस्तु को एक सीमा के अंतर्गत बांधने का प्रयास करते हैं, एक सीमा में, एक लिमिट में बांध देते हैं, वही उस विषय वस्तु की परिभाषा कहलाती है। जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दो शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं। पहला शब्द है भगवान, जिनको आप गॉड कहते हो, और दूसरा शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो बहुत ही फेमस है, प्रेम, जिनको आप लव कहते हो, ठीक है। अब मैं इन दोनों शब्दों के माध्यम से मैं आपको परिभाषा समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप समझिए, कहता है भगवान, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं इस दुनिया में, एक परिभाषित होता है, एक अपरिभाषित होती है। तो परिभाषा हम उसी का दे सकते हैं जिनको हम किसी लिमिट में, किसी समय सीमा के अंतर्गत बांध सकते हो, उसी विषय की परिभाषा की जा सकती है। और जिनको हम एक लिमिट में नहीं बांध सकते हैं, एक सीमा में नहीं बांध के रख सकते हैं, उनका परिभाषा हम नहीं दे सकते हैं, वह हमारी अपरिभाषित कहलाता है। कैसे कहलाता है? जैसे अगर हम आते हैं भगवान, और मैं आपसे पूछूं कि भगवान की परिभाषा क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? भगवान का डेफिनेशन क्या होता है, क्या बताओगे? आप कहोगे कि जो मंदिरों में रहता है वो भगवान है, जो मस्जिदों में है वो भगवान है, जो कण कण में है वो भगवान है, पेड़ पौधों में भगवान है, वनस्पतियों में भगवान है, पशु पक्षियों में भगवान है, मनुष्यों में भगवान है, किसी को कंकड़ पत्थर में भगवान दिखता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हम भगवान को एक लिमिट में नहीं पैक कर सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं। ये हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है। तो इससे हमें ये पता चल पा रहा है कि हम इस शब्द को एक किसी सीमा के अंदर नहीं बांध सकते हैं, एक लिमिट निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान की परिभाषा नहीं हो सकती है, इसलिए यह अपरिभाषित कहलाता है। क्लियर हो गई बात? दूसरे शब्द पे आते हैं प्रेम। प्रेम की परिभाषा क्या होगी भाई? क्या है प्रेम? सोच के बारे में बताइए, सोचिए, प्रेम है क्या? जब भी प्रेम की बात आती है, लव की बात आती है, तो आपके दिमाग में एक ही फितूर चलता है। वो फितूर क्या है? जब भी प्रेम शब्द आता है तो आपके दिमाग में दो छवि बनता है, एक लड़का और एक लड़की। मतलब प्रेम एक लड़का और लड़की के बीच ही हो सकता है, उसी को प्रेम कहते हो? ऐसा नहीं है, ये गलत है। एक माँ का उसके बच्चे से प्रेम, एक बहन का उसके भाई से प्रेम, भाई भाई का प्रेम, एक पिता का अपने पुत्र से या फिर अपने पुत्री से प्रेम, एक दादा दादी का अपने पोते नाती से प्रेम, है ना।
एक मनुष्य का किसी जीव के साथ प्रेम, वनस्पति से प्रेम, किसी वस्तु के साथ प्रेम, ये भी तो प्रेम है। किसी मनुष्य का किसी शहर से, किसी स्थान से, किसी नाम से, हर तरह से अगर देखें तो वहाँ पे हम देख रहे हैं वो प्रेम है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि इस प्रेम को हम किसी लिमिट में, एक सीमा में नहीं बांध पा रहे हैं। और जब सीमा में नहीं बांध पा रहे, इसका मतलब हम प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह एक अपरिभाषित शब्द है, इसकी परिभाषा नहीं हो सकती है। क्लियर हो गई बात। तो हम ये जान पाए अभी कि परिभाषा की परिभाषा क्या होती है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि अब साइंस का डेफिनेशन क्या होता है, साइंस की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो चलिए 2 परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली जो परिभाषा है वो एक लाइन की परिभाषा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसको आप समझने का प्रयास करना। पहला जो परिभाषा कहता है बाबू, वो कहता है कि प्रकृति को जानना ही विज्ञान है। प्रकृति को जानना ही विज्ञान है। बहुत ही सिंपल है कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। मतलब ये इस एक लाइन का क्या अर्थ निकलता है। आप कहोगे कि एक लाइन में साइंस की परिभाषा क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है कि प्रकृति को जानना ही विज्ञान है। मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रकृति को, नेचर को जान गए, नेचर को समझ लिए, वही क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं हमारी इस प्रकृति के अंदर ही होती हैं, प्रकृति के अंतर्गत ही होती हैं। तो हम लगभग कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक होते हैं या फिर जो भी साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इसी प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके हमें बताते हैं कि वह घटनाएं क्यों घट रही हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसी को जानना ही क्या है, विज्ञान है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी माध्यम के रूप में हम देख रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से हम देख रहे हैं कि हम प्रकृति का ही अध्ययन कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। इसीलिए हम एक लाइन में कह सकते हैं कि प्रकृति को जानना ही विज्ञान है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं एक और दूसरा जो परिभाषा, थोड़ा सा 2 लाइन का है, ये 1 लाइन का था। अब दूसरे लाइन का परिभाषा आप समझने का प्रयास कीजिए, वो भी बहुत आसान है। कहता है बाबू कि प्राकृतिक घटनाओं के, ध्यान से देखिए, प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब इस परिभाषा को एक एक शब्द लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये साइंस है क्या। ये कह रहा है कि प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न ये आता है कि ये प्राकृतिक घटना क्या होता है। कह रहा है ना कि प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित, तो इसमें प्राकृतिक घटना का क्या अर्थ हुआ। प्राकृतिक घटना का मतलब हुआ कि जैसे भूकंप का आना कौन सी घटना है, प्राकृतिक घटना है। ज्वालामुखी का फटना, आंधी का आना, तूफान का आना, बादल का फटना, है ना, ये सारी घटनाएं कौन सी घटनाएं हैं, ये सारी की सारी घटनाएं हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं। क्लियर हो गई बात। तो प्राकृतिक घटना का मतलब आपको समझ में आया। अब आते हैं आगे, फिर कहता है प्रेक्षणों पर आधारित। अब एक शब्द आया है प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? प्रेक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। ठीक है, प्रेक्षण का मतलब प्रयोग करना, जांच पड़ताल करना। अगर यहाँ पे भूकंप आ गया तो भूकंप आने का क्या मतलब है? भूकंप आने का यही मतलब है कि यहाँ पर प्राकृतिक घटना घट गई। तो वैज्ञानिक क्या करता है? प्रेक्षण करता है, जांच पड़ताल करता है कि वह कौन सा कारण था जिस कारण से यहाँ पे भूकंप आया, है ना। तो जांच पड़ताल करता है और उस जांच पड़ताल के आधार पर, ठीक है ना,
जांच पड़ताल के आधार पर हमें वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान दे देता है, मतलब जानकारी दे देता है, इसी को हम कहते हैं विज्ञान कहते हैं। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो बात समझ में आई। तो इस तरह से दो परिभाषाएं आपके सामने हैं। पहला परिभाषा है प्रकृति को जानना ही विज्ञान है, और दूसरा परिभाषा आपके सामने है कि प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये तो रहा परिभाषा, और भी परिभाषाएं बन सकती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, क्लास